एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के हो रहे हैं 9:15 और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अब सुबह के 9:15 से। तो अभी आपने देखा हस्बैंड ना नीचे उन्होंने पहले अपनी स्कूटी धोई और उसके बाद फिर उन्होंने प्लांट्स वगैरह में पानी डाला, नीचे की सफाई की। तो नीचे का सारा काम निपटाने के बाद अब वो आ चुके हैं ऊपर। वो भी लगे हुए अपने कामों में, वो कर रहे हैं सेविंग और मैं लगी हुई अपने घर के कामों में। तन्नू गई है स्कूल, उसकी छुट्टी नहीं पड़ी है अभी, उसकी शायद ना ये मई पूरा स्कूल चलेगा। और मोनू की तो पड़ गई छुट्टी, मोनू है घर पे। मोनू नहला रहा है कालू को, चलो आपको दिखाती हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे नहा रहा है कालू। और ये कालू के पैर में ना आजकल पता नहीं कुछ हो रखा है, शायद पीछे का पैर ना, ये पैर को टेक नहीं रहा नीचे, तो उसको पैर को ना ऐसे ऊपर उठा के तब चल रहा है, इसको दिक्कत हो रही चलने में। तो ये नहा रहा है यहाँ पे। उसके बाद मोनू भी नहाएगा और मैं करूंगी अपने घर के काम। मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। घर मेरा भी पूरा गंदा हो रखा है, रात को मेरा घर इतना फैला हुआ था ना, तो पहले मैंने सारा सामान कपड़े वगैरह समेट के उनकी जगह पे रखे हैं। ये इस अपने कमरे की मैंने बेडशीट चेंज की है और मैं झाड़ू लगाऊंगी। अभी झाड़ू मैंने कहीं भी नहीं लगाई है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर कितना गंदा हो रखा है अभी। देखो यहाँ पे मैंने केवल बेडशीट बिछाई है, बाकी कुछ नहीं किया है। बेडशीट चेंज की मैंने। ये मोनू के काम देखो, टीवी खुला छोड़ के चले गया, टीवी कर दूंगी मैं बंद। और इधर किचन में भी देखो मेरा सारे बर्तन इधर उधर हो रखे हैं। और सब्जी मैंने बना ली है। सब्जी मैंने बनाई है ये शिमला मिर्च, आलू और पत्ता गोभी की, तो मिक्स वेज बनाई है मैंने यहाँ पे। और इधर दिखाती हूँ, देखो कहीं भी कपड़े, कहीं पे कागज वगैरह फैले हुए हैं। बैठक भी मेरी अभी ऐसी फैली हुई है, गंदी हो रखी है। और यहाँ पे ये कूलर ना हमने बंद कर रखा था, तो हस्बैंड ने इसको आग निकाल दिया है। तो यहाँ पे बैठक में फिट कर दिया इसको। हस्बैंड ने पहले इसकी भी सफाई की, इसमें पानी वगैरह डाला। और यहाँ पे डाइनिंग देखो, कुछ कपड़े रखे हुए डाइनिंग के ऊपर। डाइनिंग भी ऐसी फैली हुई है, इसको भी करना है मुझे अभी सेट। यहाँ पे लाइट चला के दिखा दूँ। इस कमरे का तो बिस्तर मैंने फोल्ड कर लिया है। बाकी इस कूलर में भी हस्बैंड ने भी डाला है पानी। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी रोटी बनाने। पहले मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि ना फिर मैंने सोचा फिर झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, क्योंकि फिर नाश्ता करके हस्बैंड भी चले जाएंगे अपने काम पे और मोनू को भी अपना होमवर्क करना था, स्कूल से हॉलीडे होमवर्क मिला है। तो मैंने कहा इनको पहले नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद ये लोग लग जाएंगे अपने अपने कामों पे और फिर मैं भी एकदम से फ्री होकर अपना झाड़ू पोछा कर लूँगी घर का, जो भी मेरा बचा हुआ काम है। सब्ज़ी तो मैंने पहले सुबह ही बना ली थी, क्योंकि तन्नू को जाना था स्कूल, तो फिर सब्ज़ी सुबह ही बन चुकी थी। और तो रोटी पहले मैंने कहा झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार पहले मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मोनू ने भी बोला कि मम्मी मेरे को होमवर्क करना है अपना, तो पहले मेरे को नाश्ता दे दो। तो चलो मैंने कहा मोनू के लिए क्या बनाऊँगी मैं, 2 रोटी। रोटी मैं सभी के लिए बना दी हूँ, सभी मतलब हम तीनों के लिए। और फिर मैंने कहा हाँ फिर रोटी खा के ये लग जाएगा अपने काम पे, अपना हॉलीडे होमवर्क करने बैठेगा और हस्बैंड भी चल जाएंगे अपने काम से। तो मेरे को ना एकदम से थोड़ा मैं फ्री हो जाऊँगी अपना झाड़ू पोछा करने के लिए। वरना ये होता है ना कि घर में अगर झाड़ू पोछा लग रहा है और कोई दूसरा जना आके अंदर बाहर कर रहा है, तो फिर ना सारे घर में वो पैर पैर से गंदे निशान, अजीब सा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। फिर मुझे गुस्सा आता है कि झाड़ू पोछा कर रही हूँ और एक जगह नहीं बैठ रहे, अंदर बाहर कर रहे हैं। तो चलो मैंने कहा ये भी ठीक है, नाश्ता ही कर लेते हैं पहले, तब उसके बाद मैं आराम से अपना झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो बस रोटी यहाँ पे मेरी बन चुकी है और नाश्ता हम लोगों का हो गया था। यहाँ पे आ गई थी मैं बर्तन धोने के लिए। झाड़ू पोछा मैंने अभी भी नहीं किया है, तो मैं पहले किचन का काम निपटाऊंगी सारा, बर्तन वगैरह किचन साफ़ करना जो भी होता है। क्योंकि होता है ना बर्तन वगैरह धो तो थोड़ा बहुत पानी पानी हो ही जाता है किचन में, कितना भी बचा के करो। तो फिर ये होता है कि किचन वगैरह साफ़ है, बर्तन धुल रखे, तो बाद में तब पोछे का काम रहता है, तो पोछा लगने में फिर पूरी सफाई हो जाती है एक साथ से। तो चलो मैं धो लेती हूँ पहले यहाँ पे बर्तन और तब उसके बाद करूँगी मैं अपना ये झाड़ू पोछा। इस टाइम करीब 10 बजने वाले होंगे, 10 बजे का, हाँ 10 तो नहीं बजे लेकिन बजने वाले 10, करीब पौने 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा ये। तो चलो धो लेती हूँ पहले मैं बर्तनों को, उसके बाद करूँगी अपने घर का झाड़ू पोछा। तो झाड़ू लगाने का काम मैंने शुरू कर लिया था और यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है हमारा, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा चुकी थी। और उसके बाद में जो सेंटर टेबल है हमारी यहाँ पे, तो इसमें मैंने देखा कि थोड़ा धूल धूल सी हो रही है। धूल तो इतनी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई है इसमें। तो मैंने इस पर थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके इसमें ना कपड़ा मारा, तो फिर अभी तो ये साफ़ लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर में फिर ऐसे लगेगा कि धूल हो रही है। तो अब आ गए थे मैं यहाँ पे डाइनिंग क्लीन करने के लिए। डाइनिंग पे भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि धूल धूल हो रही होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैं साफ़ करने लगी तो धूल इतनी नहीं थी। और यहाँ पे जो डाइनिंग की जो मैट होती है, तो इन पे भी मार लूँगी मैं एक बार कपड़ा।
तो वहाँ का काम करने के बाद में अब आ गई थी इस कमरे में झाड़ू लगाने। तो ये है बच्चों का रूम। तो पहले मैं झाड़ू लगाना करूँगी यहाँ से शुरू। यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई थी अपने रूम में, तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ना आज इस कमरे में ज़्यादा कुछ गंदा कचरा वगैरह नहीं था, इतना हो रखा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लिया था मैंने, और अब झाड़ू दोनों सारे कमरों से झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे ये लॉबी में। तो यहाँ पे भी मैं लगा लूँगी झाड़ू। और इस टाइम ना इतनी गर्मी हो रही थी, मौसम तो अजीब सा हो रहा था बाहर, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी काम करते हुए। तो अंदर का झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई थी बाहर की झाड़ू लगाने। और यहाँ पे बाहर में ना देखो हल्की हल्की धूप भी आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो झाड़ू मेरे पूरे घर में हो चुकी थी कंप्लीट, और अब मुझे लगाना था पोछा। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, मैंने आपको बताया भी कि पोछा लगाने से पहले मैं इस वॉश बेसिन को कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है ना पानी पानी। तो मैं यहाँ पे इस वॉश बेसिन को पहले साफ़ कर लूँगी अच्छे से, फिर जो भी यहाँ पे पानी पानी गिरेगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे ना लगा लूँगी पोछा। फिर पोछे में सारा पानी पानी जो हो रखा है तो वो साफ़ हो जाएगा। तो वॉश बेसिन मेरी हो गई थी यहाँ पे अच्छे से साफ़। तो चलिए फिर वॉश बेसिन साफ़ तो हो चुकी है, इसके बाद मैं यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपको दिन के ठीक 1:30 बजे। पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा किया और उसके बाद मैं नहा गई थी। फिर नहाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि मोनू को ना स्कूल से होमवर्क मिला है काफ़ी सारा, हॉलीडे होमवर्क। तो उसको संस्कृत का होमवर्क करना था, तो संस्कृत उसको अभी इतना समझ में नहीं आती है। तो उसने बोला कि मम्मी मेरा ना काफी सारा होमवर्क संस्कृत में, तो आप मेरी हेल्प करा दो। तो मैं उसको बैठ गई थी, उसके बाद उसको थोड़ा संस्कृत का काम कराया मैंने उसको। और काम करने के बाद ना मोनू थक गया था, तो उसको आ गई यहाँ पे नींद। और फिर मैंने बनाया खाना, खाने मैंने बनाई आज पीली दाल और चावल। तो खाना मेरा बन गया है। और देखो, और तन्नु भी सो रही दूसरे कमरे में, वो स्कूल से आई थी 11 बजे। उसका ना आज हाफ डे था। आज क्या, उसका जब तक स्कूल रहेगा तो उसका हाफ डे होगा, 11 बजे उसकी छुट्टी होगी। तो वो 11:15 के करीब वैसे घर में आ गई थी, और घर आने के बाद उसने नाश्ता किया। तो उसने मना किया था कि मम्मी दिन का खाना मैं नहीं खाऊंगी, तो उसको उठाऊंगी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि उसका ट्यूशन है 3 बजे का। और खाना मेरा बन चुका है, तो मैं कर रही हूँ हस्बैंड का वेट। जैसे ही हस्बैंड आएंगे तो हम लोग लंच करेंगे। तो अभी हो गई है शाम, करीब शाम के 6:30 होने वाले। मैं आई हूँ बाहर, और मोनू भी आया यहाँ पे अपनी गाय लेके। देखो यहाँ पे मोनू की गाय। और इसको हमने दिया है जूठा खाने का। जूठा मतलब जो सब्जी के छिलके वगैरह या बचा हुआ खाना थोड़ा बहुत रह जाता है, तो हम गाय के लिए रख देते हैं उसको। तो ये खा रही है यहाँ पे। अभी तक इसे थोड़ी सी ये हरी हरी घास के किनारे ये घास चरी इसने यहाँ पे। और इससे पहले थी वो उधर सामने, वहां पे ये सामने अंदर वाले खेत में। और अब खा रही है वो यहाँ पे। इसे खाने देंगे। मोहन तब इसको बाहर छोड़ दे। हाँ हाँ, इस बार बाहर छोड़ दो। फिर मैं 3 बंदे और ढूंढूंगा आगे, बड़े बड़े। क्यों? वहां पे ना उसका मैं घर बना हुआ, मैं चार चार कॉलम के लिए मैंने गड्ढे का हल्का निशान लगा रखा है वो ऐसे बाहर घूमने वाली स्ट्रीट है, वो रहेगी भी नहीं एक जगह में बंद के। हेलो सीवी। हेलो। बच्चा देगी। और मैं लेके आई हूँ ये डस्टबिन, ये ना फुल हो गया कूड़े से। इसको जलाऊंगी, वहां पे जलाऊंगी। अभी तो हमारे खेत पूरी खाली हो रखे, तो हम कहीं पे भी जला देते हैं कूड़ा, तो वहां पे जलाऊंगी मैं इस कूड़े को। तो गाइस मम्मी ने यहाँ पे जला दिया है कूड़ा, देख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं। देख रहा कितना कूड़ा होगा, तो पूरा डस्टबिन भर रखा था हमारे। और वहाँ पे आंटी का लेंटर की तैयारी भी हो चुकी है वहाँ पे। पूरा ना अभी तो और कचरा है डस्टबिन में, है बहुत सारा कचरा है उसमें। कागज कागज है ना। आपके पीछे सूखा घास है ना, उसमें जला देना। देखती मैं रुचि ये कचरा दिए कागज वगैरह जमे भी, सारा कागज हाँ, इसे जलने दो। कुछ नहीं है ये। घास लगी, घास डाल दूं मैं? हाँ, डाल दो। अभी मम्मी डाल दिया सूखा घास, मच्छर भाग जाएंगे सारे। और अभी जलेगी भयंकर वाली आग। यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत सूखा घास छिड़क डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे शाम को मच्छर आ जाते हैं ना, खासकर उस किनारों में, तो सब जल जाएंगे मच्छर। जल गया सारा खाना देख। हाँ, स्टार्ट। दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 कर रखे हैं जो बना रखे हैं। गड्ढे कहीं के लिए ये जो है एक डंडा है ना, हाँ मिलना चाहिए। तो एक फूल है यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इस 4 के अंदर अंदर से एक मकान बनेगा। इतने गड्ढे से क्या होगा, बहुत गहरा करना पड़ेगा गड्ढा, पिलर का टिकेगा। अब जो है हल्का हल्का निशान बना रखे हैं। हाँ तो वो चौक से नहीं बनाते। हाँ तो मैंने निशान बना रखे हैं, डंडे मिल जाएंगे।
सब बनाऊंगा। इसने बना रखे यहाँ पे 4 गड्ढे, एक ये सामने 2 3 और 4। ये कह रहा है कि मैं ना अपनी गाय के लिए पे छप्पर बनाऊंगा। और मैं पहले मुझे ना गौर के यहाँ पे 1-2 दिन लगे पूरा घास चरवाना है इसको। ये खिला दे, यहाँ पे हरी घास है। हाँ वो आती नहीं है। तो कूड़ा जलाने के बाद मम्मी काटती है नाखून। मम्मी आप कल ही सुबह काट देते नाखून। कल ट्यूसडे को नहीं काटते क्या नाखून? ट्यूसडे को, सैटरडे को, थर्सडे को बना करता हूँ। अच्छा। अरे मैं भूल जा रही, मेरे को डेली सुबह याद रहता है। जब मैं काम करने लगाती हूँ मेरे को तब ध्यान आ जाता है। अब मेरे को ध्यान आया, अभी काट रही कल ट्यूसडे है तो मेरे नाखून और बड़े ना हो जाए पैर। मेरे तो है ही नाखून। तो चबा देते अपने पूरे नाखून। मैं तो नाखून से नाखून रगड़ता हूँ वैसे टूट जाते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसे। कालू पता है वहाँ रोड के बाहर मैं गेट खोला गौरी को बाहर छोड़ने के लिए। इधर लिया था कालू को। नहीं सुना था मैं गौरी को बाहर छोड़ा। हाँ। कालू सीधे वही बाहर भाग गया। उसने अंकल देखे ना मैं दुकान के। हाँ। भाग गया उनके साथ साथ। तो नाखून काटने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ छत में। छत में इस टाइम हवा चल रही थी तो मैं छत में आ गई और वहां पे सामने देखो ये मकान अभी कुछ दिन पहले इसका लेंटर पड़ा था। मैं आपको रोज बोलती थी ना कि यहाँ पे एक मकान बन रहा है, लेंटर की तैयारी चल रही है। तो देखिए लेंटर इसमें पड़ चुका है। और यहाँ पे ये लेंटर पड़ने के बाद जो बनाई जाती है ना छत में क्यारियां, जो ताकि छत की तरह हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे देखो पूरे छत में क्यारियां पानी से भरी हुई। अभी आई थी वो यहाँ पे जिनका मकान है, तो छत में पूरा तराई करके गई है। तो देखिए सारे छत की क्यारियां पानी से भरी हुई है। तो थोड़ी देर छत पे घूमने के बाद ना मैं आ गई थी नीचे और दोनों बच्चे यहीं पे हैं। तन्नू भी अभी थोड़ी देर पहले आई है ट्यूशन से। तो अब रात के ठीक बज चुके हैं 8, मैं करूंगी डिनर की तैयारी। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।